तो सबसे पहले अपन बात करें भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा क्या है जी? काल विभाजन में समय सीमा पूछी जा सकती है। 1350 से 1650 मानी गई है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसके काल विभाजन को भी ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य के दूसरे काल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। राजनीतिक के क्षेत्र में भक्ति काल की शुरुआत किस समय हुई मानी जाती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। भक्तिकालीन साहित्य लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शाश्वत मूल्यों की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। आध्यात्मिक एवं सामाजिक चेतना से युक्त होने के कारण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहकर पुकारा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहकर पुकारा है। तो इतने ऑब्जेक्टिव बन गए। अब बात कर लें भक्ति काल का नामकरण। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण करने वाले विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, माध्यमिक काल बताने वाले विद्वान मिश्र बंधु, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भक्ति युग बताने वाले बाबू श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा के द्वारा भक्ति काल को पुनर्जागरण या लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है। राम प्रसाद मिश्र ने पुनरुत्थान काल कहकर पुकारा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को किस नाम से पुकारा है? तो कलात्मक उत्कर्ष काल कहकर पुकारा गया है। अब भक्ति शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो प्रश्न कैसे बन सकते हैं? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है या कहाँ देखने को मिलता है? तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें श्वेताश्वेत्र उपनिषद में देखने को मिलता है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु में कतिन प्रत्यय के योग से हुई है, ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? तो मानियर विलियम माने जाते हैं। भक्ति काल की आरंभिक भाषा कौन सी थी? तो तमिल भाषा में भक्ति काल की शुरुआत हुई है। भक्ति काल की अधिकतर काव्य रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो अधिकतर काव्य रचनाएं ब्रज और अवधी भाषा में लिखी गई हैं। मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू जनता की प्रताड़ना को भक्ति का उदय का कारण मानने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। एक हताश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है, यह कहने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। भक्ति आंदोलन की उदय का कारण हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था मानने वाले विद्वान कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। मैं इस्लाम के आगमन को भूल नहीं रहा हूँ, महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर भारत में इस्लाम का आगमन नहीं होता तो भी भक्ति का बाहर आना वैसे ही होता जैसा आज है। भक्ति के उदय के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो वो कथन कहने वाले विद्वान भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भक्ति को ईसाइयत की देन मानने वाले विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन माने जाते हैं। और अचानक बिजली की चमक की तरह फैल जाने वाला आंदोलन कहने वाले विद्वान भी कौन माने जाते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन माने जाते हैं। भक्ति को अरबों की देन कहने वाले विद्वान कौन है? ताराचंद माने जाते हैं। हार की मनोवृत्ति के मनोवैज्ञानिक आधार पर हार की मनोवृत्ति के दो कारण होते हैं, एक तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति या क्षमता का प्रदर्शन करना, या फिर हार को भूल करके भोग विलास में लिप्त हो जाना, भोग विलास में डूब करके हार को भूल जाना। भारत में भक्ति आंदोलन में लोगों ने प्रथम प्रवृत्ति को अपनाया है, यह कहने वाले विद्वान कौन माने जाते हैं? तो बाबू गुलाब राय कहने वाले विद्वान माने जाते हैं। ऐतिहासिक एवं सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों एवं कष्टों से भक्ति का उदय मानने वाले विद्वान कौन माने जाते हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध माने जाते हैं। भक्ति के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथन आता है कि दक्षिण भारत से भक्ति का जो सोता दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से बढ़ रहा था। उत्तर भारतीय लोगों के हृदय में राजनीतिक कारण से शून्य पड़े या राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़े, जनता के हृदय स्थल में फैलने का पूर्ण अवसर मिला। यह कथन किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भारत में अलग अलग हिस्सों में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख व्यक्ति या फिर इस आंदोलन को फैलाने वाले प्रमुख व्यक्ति या संप्रदाय कौन से हैं? तो उत्तर भारत में इसको फैलाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद जी और वल्लभाचार्य जी को। पश्चिम बंगाल या बंगाल क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा, असम में आचार्य शंकर देव के द्वारा, ओडिशा में पंच सखा बल अनंत यश अच्युत जगत
ठीक है, बलराम दास, अनंत दास, अच्युतानंद, यशोवंत दास और जगन्नाथ दास। महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय। अब वरकरी संप्रदाय के संदर्भ में भी कथन आ सकते हैं कि वरकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत कौन माने जाते हैं, तो प्रथम उन्नायक संत ज्ञानदेव माने जाते हैं। इसके प्रतिष्ठापक कौन माने जाते हैं, संत पुंडरीक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किन 4 विद्वानों के द्वारा इसका अधिक प्रचार प्रसार किया गया, तो ज्ञानदेव, नामदेव, संतनाथ, एकनाथ और तुकाराम जी के द्वारा इसे किया गया। दक्षिण भारत में भक्त कवियों, भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले विद्वान, तो आलवार संत और नैनार संत। आलवारों का संबंध वैष्णव भक्त माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 12 मानी जाती है। इनमें एक महिला थी जिनका नाम आंडाल था। इनके द्वारा रचित पदों को दिव्य प्रबंधन नाम से रंगनाथ मुनि के द्वारा संकलित किया गया है, जिसमें लगभग 4000 पद संकलित हैं।